हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप सबके साथ एक ऐसा स्क्रबर और रेमेडी शेयर करने वाली हूं जिससे यूज़ करते ही लगाते ही एक बार में ही आपके चेहरे में निखार आ जाएगी। हाथ पैर चेहरे पे जहां पर भी आप इस्तेमाल करेंगे आपको एक बार में ही फ़र्क नज़र आएगा। जब भी हमें पार्टी में जाना होता है, कहीं फंक्शन में जाना होता है, तो हम पार्लर जाते हैं, महंगे महंगे फेशियल करवाते हैं, लेकिन ये जो आप रेमेडी यूज़ करेंगे तो आपको फ़र्क नज़र आएगा। फिर उसके बाद आप पार्लर जाना भूल जाएंगे। होम रेमेडी है तो इसका किसी तरह का नुकसान भी नहीं है और ना ही खर्च होने वाली है, पैसे भी आपके बचने वाले हैं। तो जब भी कहीं पर भी आपको फंक्शन में जाना हो, पार्लर जाने का समय नहीं है, या वैसे भी सप्ताह में 2 बार अगर आप इस रेमेडी को बनाकर लगा लेते हैं तो फिर आप देखेंगे इतना खूबसूरत चेहरा लगेगा। और ये हर स्किन वालों के लिए है और सभी के लिए है, लेडीज़ जेंट्स बच्चे बड़े सबके लिए है। और ये होम रेमेडी है तो इसका किसी तरह से कोई नुकसान भी नहीं है, पैसे भी खर्च होने वाले नहीं हैं। तो चलिए पहले स्क्रबर बना लेते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए चीनी। स्क्रबर के लिए हमेशा चीनी ले तो पिसी हुई चीनी ले, कभी भी इस तरह से साबुत चीनी ना ले, चाहे वो मोटी वाली हो या फिर बारीक वाली, क्योंकि जब हम इस तरह से साबुत चीनी से स्क्रब करते हैं तो चेहरे पर पिंपल्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए गलती से भी साबुत चीनी ना ले। अगर चीनी पाउडर नहीं है आपके पास, मार्केट में मिल जाती है, तो आप घर पर ही चीनी को पीस लीजिए। और पीसने के बाद फिर उसे 1 चम्मच आपको लेना है। आप देख लीजिए कि आप पूरी बॉडी के लिए बना रहे हैं, यानी हाथ पैर गर्दन चेहरे के लिए बना रहे हैं, तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। मैं सिर्फ आपको हाथ पर अप्लाई करके दिखाऊंगी। तो 1 चम्मच चीनी ली हूँ और 1 चम्मच ली हूँ कॉफ़ी पाउडर। कोई भी आप ब्रांड के कॉफ़ी पाउडर ले सकते हैं, हम सभी घर में रखते ही हैं कॉफ़ी पाउडर, तो आप वो ले लीजिए। और अब लेना है 1 चम्मच नारियल तेल यानी कोकोनट ऑयल लेना है। ये जब हम स्क्रब करेंगे अपनी हाथ को या फिर फेस को, तो ये ड्राई नहीं होने देगी स्किन को। जब हम स्क्रब करने के बाद चेहरे को धोते हैं तो आप देखते होंगे ज़्यादातर स्किन ड्राई हो जाती है, तो ये ड्राई नहीं होने देगी, मॉइस्चराइज ही रखेगी। और अब लेना है लेमन जूस। तो 1 चम्मच से कम मैं लेमन जूस ली हूँ, इसमें पानी ऐड नहीं करना है। ध्यान रखिएगा कि इसको थोड़ा सा गाढ़ा ही रखना है जिससे कि हम अच्छे से स्क्रब कर सके। अगर हम पानी रखते हैं तो ये चीनी पिघलने लगेगी, मेल्ट हो जाएगी और फिर ये अच्छे से स्क्रब नहीं कर पाएगी। अगर आपकी स्किन को लेमन जूस सूट नहीं करती है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हाथ पैर के लिए बना रहे हैं, गर्दन के लिए बना रहे हैं, तो लेमन जूस ज़रूर रखिएगा। और अब इसे हमें हल्के हल्के हाथों से इस तरह से अप्लाई करते हुए मसाज भी करना है। हल्के हल्के हाथों से पेशेंसली आपको इसको मसाज करते हुए अप्लाई करना है। हाथ पैर गर्दन जहाँ पर भी आप लगाते हैं तो हल्के हाथों से इस तरह से मसाज ज़रूर कीजिए। कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए आप इस तरह से स्क्रब करते हैं तो आप जितने भी सन टैन जो हमारी स्किन पे बैठ चुकी है वो धीरे धीरे रिमूव होने लगती है और एक बार में ही आपकी जो स्किन है वो निखर जाएगी, त्वचा निखर जाएगी और खूबसूरत लगेगी। एक बार में ही आपको फ़र्क पता चल जाएगा। हम पार्लर में जाते हैं फेशियल कराने के लिए, महंगे महंगे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, पैसे भी खर्च करते हैं, लेकिन उसका नुकसान भी होता है कि हमारी जो स्किन है वो डल पड़ने लगती है, बेजान होने लगती है। क्यों ना घरेलू चीज़ों का ही इस्तेमाल करके हम अपनी स्किन को खूबसूरत बनाएं। और ये नेचुरल होती है, इसका किसी तरह का कोई नुकसान भी नहीं है। पार्लर भी जाइए लेकिन घर में भी होम रेमेडी से भी अपने हाथ पैर और चेहरे को खूबसूरत बनाए रखिए। तो मैं लगा ली हूँ और अभी से 10 मिनट के लिए हमें रहने देना है। तो 10 मिनट हो गई है और अब 1 मिनट के लिए और हम मसाज कर लेंगे। तो अगर स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई लग रही है यानी कि सूख गई है तो आप हल्का सा पानी में फिंगर को डिप करके और इस तरह से आप मसाज करेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि ज़्यादा अगर हम फोर्सफुली स्क्रब करते हैं तो स्किन लूज़ भी हो जाती है और साथ साथ पिंपल्स भी होने लगते हैं। तो हाथ के लिए तो ठीक है, लेकिन इस फेस पे हम कभी भी फोर्सफुली इस तरह से स्क्रब नहीं कर सकते हैं। तो आप हल्का सा पानी का यूज़ कीजिए और फिर इस तरह से मसाज कर लीजिए। मसाज करने के बाद मैं हाथ धो ली हूँ और आप देख सकते हैं कितना निखार आ गया है हाथ में एक बार में ही। तो चलिए अब हम फेस पैक बना लेते हैं। तो इसके लिए चाहिए हमें 1 चम्मच बेसन
और 1 चम्मच गेहूं का आटा। गेहूं का आटा और बेसन दोनों ही हमारी स्किन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। ये सन टैन तो रिमूव करती ही है, चेहरे में निखार भी लेकर आती है। तो गेहूं का आटा अगर आप चोकर वाला ले, यानी कि जो हम सूखे आटे लपेटते हैं रोटी बनाते समय, तो वो वाला लेंगे तो वो थोड़ा स्क्रबिंग का भी काम करती है, तो आप वो ले सकते हैं। और अब इसमें रखना है 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर और तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और अब इसे हमें दूध में मिक्स करके और फिर एक बढ़िया सा गाढ़ा सा पैक तैयार करना है। तो कच्चा दूध लीजिएगा, कच्चा दूध हमारी स्किन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। आप इस रेमेडी को लगाने से पहले कच्चे दूध से चेहरे को ज़रूर एक बार धो लीजिएगा, साफ़ कर लीजिएगा। अच्छे से कच्चे दूध से चेहरे को साफ़ कर लीजिए। फिर इस रेमेडी को हाथ पे या फिर चेहरे पे अप्लाई कीजिए। कॉटन की सहायता से आप कच्चे दूध से हाथ को, चेहरे, गर्दन को साफ़ कर सकते हैं। तो ये रेमेडी तैयार हो गई है। अब हम इस पे हाथ पे अप्लाई करके मैं आपको दिखाती हूँ, चेहरे पे भी आप लगा सकते हैं। मैं इसमें लेमन जूस डाली हूँ। अगर लेमन जूस आपकी स्किन के लिए नहीं सूट करती है, सही नहीं है, तो आप इसमें रोज़ वाटर डाल सकते हैं। तो आप लेमन जूस स्किप कर दीजिए। तो मैं दोनों हाथों पे अप्लाई कर लेती हूँ और फिर इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। कोई भी आप रेमेडी लगाते हैं तो 10 मिनट के लिए हमें छोड़ना होता है, तभी रिज़ल्ट मिलती है। तो 10 मिनट के लिए हम इसे लगा के छोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं 10 मिनट हो गई है और ये कितने अच्छे से ड्राई हो गई है। अब इसे हल्के हल्के हाथों से हम मसाज करते हुए साफ़ कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि स्किन में कितनी चमक आ गई है। तो अब मैं पानी से इसको धो लेती हूँ और धोने के बाद फिर आपको दिखाती हूँ कि कितनी चमक आ जाती है। ये हर स्किन वालों के लिए बहुत ही बढ़िया रेमेडी है और घर की ही सारी चीज़ों से बनी हुई है, तो इसका किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। हर एज के लिए ये रेमेडी परफेक्ट है। तो जेंट्स, लेडीज़ कोई भी इसे लगा सकते हैं और अपने चेहरे को खूबसूरत बना सकते हैं। आप देख सकते हैं हाथ कितना प्यारा लग रहा है। तो आप सप्ताह में 2 बार इस रेमेडी को लगाइए और उसके बाद आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। फिर आप पार्लर जाना भूल जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आज के टिप्स आपको पसंद आए होंगे। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।